यही टीम अगर आप बाबर आजम को देते, यही टीम आप शाहीन को देते या रिजवान को भी देते ना, उस वक्त भी इस टीम का हाल यही होना था जो शादाब के साथ हुआ। शादाब कोई मतलब कोई जादूगर नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है। T20 और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस हुआ। जो न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान आ रही है, उस सबसे पहले तो 2-3 दिन से जो बातें हो रही थी उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि शादाब खान को वाइस कप्तानी से हटाया जाए। शादाब ने कप्तानी यूँ की, शादाब ने कप्तानी वो की। भाई सबसे पहली बात यह है कि शादाब खान को अगर वाइस कप्तान बनाया गया तो शादाब को टीम क्या दी गई? यही टीम अगर आप बाबर आजम को देते, यही टीम आप शाहीन को देते या रिजवान को भी देते ना, उस वक्त भी इस टीम का हाल यही होना था जो शादाब के साथ हुआ। शादाब कोई मतलब कोई जादूगर नहीं था। जब टीम अनाउंस हुई थी उस टाइम भी हमने कह दिया था कि ये जो टीम है ये अफगानिस्तान से बहुत बुरे तरीके से हार के आएगी, क्योंकि आपके पास तो बैटिंग ही नहीं थी। तो शादाब ने ठेका उठाया हुआ था कि वो खुद ही जाके बैटिंग करता। आप कोई ऐसी टीम तो बनाओ। ये सिर्फ शादाब का, ये मेरी अपनी सोच है, ये सिर्फ शादाब का मुंह बंद करने के लिए, उसको वाइस कप्तानी से हटाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कप्तानी या वाइस कप्तानी की जो बात चल रही थी कि बाबर को हटाओ, फलाने को बनाओ, उसको बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। इस चक्कर में शादाब को कप्तान बना के और बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम भेज दी गई, जिसकी वजह से इनकी टीम हारी। और फिर उसके बाद शादाब के पीछे पड़ गए जी इसकी कप्तानी सही नहीं है। अभी मुझे खुशी हुई कि शादाब को दोबारा वाइस कप्तान बनाया गया, और खुशी ये भी हुई कि जो लोग नींद की गोलियां खा के या बाबर आजम का नाम सुन सुन के उनकी ज़िंदगी पागल हुई हुई थी, ठीक है, वो दिमाग ख़राब हुए हुए थे, दीवार पे टकरे मारते थे, उनकी फिर एक दफ़ा नींद ख़राब हो गई है और वो फिर दोबारा दीवार पे टकरे मारेंगे। अब दीवार पे टकरे नहीं मारेंगे, अब लोहे पे टकरे मारेंगे कि यार बाबर आजम फिर जो है वो वनडे और T20 का कप्तान बन गया। टीम में ज़रा देखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि साइम अयूब का T20 में नाम आया। नो डाउट वो बहुत अच्छा परफॉर्म उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका नाम T20 में आया। साइम अयूब जैसे प्लेयर का नाम वनडे में भी आना चाहिए था, क्योंकि वनडे में ये जो हारिस सोहेल जैसा प्लेयर, थर्ड क्लास थका हुआ प्लेयर, जो टीम के अंदर लास्ट जो सीरीज हुई थी उसमें जो सिलेक्ट किया गया, उसको कोई सर नहीं था, कोई पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसको ला के पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर दिया गया। उसकी सिलेक्शन, उसकी परफॉर्मेंस भी अब देख लें, थकी हुई परफॉर्मेंस थी, वो दोबारा डंडे पे आ गया वापस। इसकी जगह पे आपको साइम अयूब आना चाहिए था, या अगर फ़खर जमान को अगर आप रेस्ट करवा देते तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। ये अपनी होम सीरीज़ थी। होम सीरीज़ में आपकी कोशिश होती है कि जो परफॉर्म किया हुआ लड़का होता है, आप जिस तरह एहसानुल्लाह का आपने वनडे में भी नाम डाला, एहसानुल्लाह का T20 में भी नाम डाला, क्योंकि एहसानुल्लाह तो T20 से PSL से परफॉर्म करके आया था, लेकिन वनडे में इस वजह से डाला क्योंकि पेस है। T20 में अगर बॉलिंग तेज़ कर रहा है, हम उसको वनडे में भी देखना चाहते हैं। इसी तरीके से साइम अयूब को डालना था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कराची का लड़का है, इस वजह से शाहनवाज धानी अभी तक इंजरी उसकी सही हुई नहीं हुई, वो मुझे इतना भी आइडिया नहीं है, आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन हसनैन भी बाहर हो गए, ये मैं आपको बता दूं। शाहनवाज धानी हो गया और ये हसनैन हो गया। इनकी अब सिलेक्शन आप देख लेना इतनी मुश्किल से होगी पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि जिस बंदे का, जिस क्रिकेटर का सिंध से ताल्लुक़ है, जिस क्रिकेटर का कराची से ताल्लुक़ है, वो लड़का जो है वो कभी भी आसानी से पाकिस्तान टीम से नहीं आएगा। इन्होंने कोटा सिस्टम बनाया हुआ है, कराची का एक लड़का लेना है या कराची के 2 लड़के लेने, इससे ज़्यादा इनको बर्दाश्त ही नहीं है। अगर सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया था तो क्यों नहीं है सऊद शकील का नाम वनडे क्रिकेट के अंदर? आप वनडे क्रिकेट की लास्ट उसकी परफॉर्मेंस देखें, इनिंग, उसमें भी उसने रन्स किए हुए। तो बात क्या है, ये खुलेआम कराची के लड़कों के साथ खुलेआम नाइंसाफ़ी होती है। कुछ लोग हैं वो कराची की बातें तो करते हैं, लेकिन जब कराची के लड़कों की बात आती है ना, वो कराची के प्लेयर्स की बात कभी नहीं करते। वैसे तो बहुत कहते हैं जी हम कराची के लड़कों के लिए बात करते हैं, लेकिन जब टाइम की बात आती तो कभी भी कराची के लड़कों के लिए बात नहीं करते। नसीम शाह की परफॉर्मेंस देख लें, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देख लें, ये दोनों अगर कराची के लड़कों से, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं ना, इन दोनों का कभी भी
पाकिस्तान टीम में नाम नहीं आता, जिस तरह की परफॉर्मेंस पीएसएल में हुई है और जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ हुई। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ इफ्तिखार को एक मैच मिला, लेकिन उससे पहले भी कोई उसकी इतनी खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। पीएसएल बिल्कुल फारिग गया, और नसीम शाह का अफगानिस्तान की सीरीज तो पीएसएल बिल्कुल फारिग थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसको डाला गया कि कहीं ना कहीं इनको मौका मिल जाए। मैं 50 दफ़ा बोल चुका हूँ, हज़ारों दफ़ा बोल चुका हूँ, कराची के लड़कों को सिर्फ 2-4 मैच या एक आध सीरीज़ दी जाती है, उसमें अगर वो कुछ नहीं करते उनको बिल्कुल फारिग कर दिया जाता है। अब मुझसे कुछ लोग बोलेंगे जी आज़म खान भी कराची का है। मैं आज़म खान की बात ही नहीं करता, मैं तो कराची का हो आज़म खान या किसी भी शहर से किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, फिटनेस वाइज उसकी पाकिस्तान टीम में जगह ही नहीं बनती। वो तो खैर सिलेक्शन ही बहुत गलत हुई हुई थी, अभी उसको जो बाहर किया गया वो बिल्कुल सही बाहर किया गया, उसकी फिटनेस ही नहीं है। और आपने देखा जिस तरह कीपिंग की, जिस तरह बैटिंग की, सब कुछ एक्सपोज हो गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ आज़म खान अपने साथ खुद नाइंसाफ़ी कर रहा है। हालांकि दूसरे लड़कों की भी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं, सही है ना। लेकिन आज़म अपनी फिटनेस से मारा जाएगा। वो फिटनेस, अगर उसके अंदर बैटिंग स्किल्स हैं और वो और अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकता है, तो वो सिर्फ उसकी फिटनेस है, वो बेहतर करे और पाकिस्तान टीम में अपनी कंटिन्यू जो है वो जगह बनाए। ये जो सिलेक्शन हुई, अच्छा अब एक और चीज़ देखें आप, ये जो यस मैन सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर 70 साल का बेबी हुआ है, ये इसके काम चेक करो है। अब्बास अफरीदी ने पीएसएल में टी20 में टीम परफॉर्मेंस दी है, उसका नाम टी20 में नहीं डाला, उसका नाम वनडे में रिजर्व में डाल दिया, अबरार का रिजर्व में डाल दिया, ठीक है, तैयब ताहिर का रिजर्व में डाल दिया। अब ये जो रिजर्व में डाले हुए, ये सिर्फ लोगों के मुंह बंद करने के लिए डाले हुए कि इनका नाम जो रिजर्व में डालो, हमारे कम से कम जान छुट जाएगी। हालांकि अब्बास अफरीदी को टी20 की टीम में होना चाहिए था, उसने 22-23 आउट किए हैं पीएसएल में, सिर्फ वो वाहिद लड़का है। और आमिर जमाल का नाम देखो फिर नहीं है कहीं पे भी, खुले हम ज्यादा ये लोग करते हैं, बातें तो करते हैं, हमें बड़ी समझ है, हमें बड़ी समझ है, इनको कख भी समझ नहीं है। न्यूजीलैंड की जो टीम है हम देख रहे हैं, काफ़ी टीम जो है वो यंग लड़कों की है, लेकिन ये हमें टफ टाइम दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की बात करते हैं, सारे लड़के वो वापस आ गए हैं जो जिनको जो है वो रेस्ट करवाया गया था। अब देखते हैं सीरीज़ जो वो 14 तारीख से 14 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रही है, और मुझे उम्मीद है पूरी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड को टफ टाइम जो है वो देगी और जीतने की पूरी जो है वो सलाहियत रखती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।